जय हिंद, जय श्री कृष्ण माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी श्री क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये आपका चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का। तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक, और इसमें आप देखोगे चैप्टर नंबर 9 है हमारा, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको समझना है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो इसके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें पहले आपको समझना होता है हाइट एंड डिस्टेंस, यही इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, तो क्या है हाइट एंड डिस्टेंस समझो। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये बना लिया, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। चलो ये आपका बन गया, ठीक है। अब बच्चा इसमें देखो बाबू, मान के चलो बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन, मान के चलो आप ही खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। मान के चलो आप हो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पे ये एक टावर है, ये क्या है, एक टावर है, ठीक है। और इस टावर को आपने देखा, ये टावर का टॉप है और ये टावर का क्या है, बॉटम है, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया ए, अलग कलर से नाम दे देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको नाम दिया ए, ये बी और ये हो गया बेटा सी। तो आपने क्या किया, आपने टावर को देखा, आपने क्या किया, टावर को बेटा जी देखा। तो जब आप टावर को देखोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, मैंने बोल दिया, आप समझ जाओ क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो बेटा जी आपका एंगल बनेगा, आपकी यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक इस हॉरिजेंटल लाइन और इस जो आप देख रहे हो इसकी वजह से एक एंगल बनेगा यहाँ पे। मान चलिए एंगल बना थीटा, ठीक है। कौन सा एंगल बना, थीटा, ठीक है। जब आप यहाँ पे खड़े हो और जब आप ऊपर की ओर देखते हो बेटा जी, तब एंगल जो बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसे कहते हैं साइट लाइन, ठीक, SIG लाइन साइट, लाइन साइट, सॉरी क्या बोलते हैं, लाइन साइट, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ना ऊपर की ओर, इसे बोलते हैं लाइन साइट। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। और बेटा जी ये जो एंगल बना वो कौन सा बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आई। देखो दोबारा से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। मान के चलिए बेटा जी आप यहाँ पे खड़े हो और आपने ऊपर की तरफ देखा और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। जो इस टावर से या कोई भी बिल्डिंग है उसके बॉटम से ये हॉरिजेंटल लाइन आप तक आ रही है, ठीक है। और ये बेटा टॉप है और आप टॉप को देख रहे हो, तो यहाँ पर एक एंगल बनना है, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसे बोलेंगे लाइन साइड, SIGHT, लाइन साइड, ठीक है। और ये आपका क्या है, टावर, और ये टावर की क्या हो जाएगी बेटा जी, हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हाइट, और ये आपकी क्या, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। अब मान के चलिए बाबू, मान के चलिए ये एक और बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आप ऊपर खड़े हो, यहाँ पे टॉप पे आप खड़े हो, ठीक है। और आपने नीचे की तरफ देखा, कहाँ पे देखा, नीचे की तरफ देखा, तो आपकी ये एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ बन जाएगी, ठीक है। एक क्या बन जाएगी, एक हॉरिजेंटल ऐसी लाइन बन जाएगी यहाँ पे। और हॉरिजेंटल लाइन बनेगी और उस हॉरिजेंटल लाइन की वजह से एक एंगल बनेगा जिसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि अब आप किधर को देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे। मान चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, ओके, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप नीचे की तरफ देखोगे, इसलिए आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बेटा जी ये जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, और बेटा जी ये एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी,
पैरेलल होंगी। इसकी वजह से ये जो होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी बाबू? ट्रांसवर्सल लाइन। और इस वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल का कैसे होगा? इक्वल होगा, यानी कि अल्टरनेट एंगल होंगे इसलिए इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा। मान के चलिए यहाँ पे 30 का एंगल बनना है तो यहाँ पर भी कितने का बनेगा? 30 का बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना लेना होगा पार्ट? केवल इतना पार्ट लेना होगा। ठीक है, इतना पार्ट लेना होगा। भले ही एंगल यहाँ पर बन रहा हो पर फिर वो एंगल यहाँ पे बन जाएगा और सेम होगा। इसलिए जब सॉल्व करेंगे तो जो एंगल यहाँ बन रहा है उसी एंगल को यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे। तो आई होप जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया होगा। बाकी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और हाँ, इसको चैप्टर को समझने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती तो बेटा जी पहले आप उसको कंप्लीट करिए। इसके मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप पहले ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे कंप्लीट तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी बोली बेटा जी? 5 मीटर बोली है। ठीक है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, अब हुआ क्या, जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या हुआ कि वो 1.3 मीटर बिलो है, बिलो मतलब नीचे है, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। मान के चलिए ये आपका क्या है? टॉप ये रहा, और उस टॉप से यहाँ तक ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। और तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1.3 मीटर, इतने नीचे वो है। ठीक है, 1.3 मीटर। आगे देखो, ये फिगर आपको दिया गया है तो आप इस फिगर में देख सकते हो। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। आपको इसकी लेंथ बतानी है। किसकी? ये सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसकी लेंथ को मान लिया L। क्या मान लिया? L। आगे देखो, सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ द हॉरिजेंटल। ये आपका क्या है? हॉरिजेंटल है। ठीक है, और इससे ये जो सीढ़ी का एंगल बनना है वो कितना बनना है? 60 बन रहा है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर पोजिशन, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। हमें ये भी बताना ये इस पोल से कितनी दूरी पर है इसकी सीढ़ी। ठीक है, तो मान चलिए x है। ठीक है, कितना है? x है। आगे चलिए, प्लेस द फुट ऑफ द मतलब इन्होंने हाइट वो दूरी पूछी हमसे। इन्होंने कहा है कि √3 की वैल्यू, यहाँ पे √3 है, √3 की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 1.73 लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने कहा इस पोल की जो टोटल हाइट है वो 5 मीटर है, जिसमें से ये जो सीढ़ी है वो 1.3 मीटर नीचे रह जाती है। इसका मतलब इस 5 मीटर में से 1.3 मीटर कम कर देंगे तो ये वाली हाइट मुझे मिल जाएगी। हमें क्या क्या पता करना? हमें इस सीढ़ी की लेंथ को पता करना, साथ ही सीढ़ी जो है वो इस पोल से कितनी दूरी पर है ये भी हमें पता करना है। ठीक है, इसको हमने L ऐड कर लिया और इसको x। अब इस चीज़ को लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन डाल के, सॉल्यूशन लेट द length of ladder इक्वल L मीटर। ठीक है, और हमने क्या लेट कर लिया? एंड आल्सो लेट आल्सो, ओके मीनिंग गड़बड़ हो जाती है बार बार। लेट आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड लैडर इक्वल x मीटर। ठीक है बेटा जी, इतनी बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया है? मैंने लैडर की लेंथ को L मान लिया और जो डिस्टेंस है लैडर की पोल के फुट से वो क्या है? x मीटर मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसको A, B और C। तो ट्रायंगल बनना था कौन सा? A, B और C, जहाँ पे एंगल C यहाँ 60 है। ठीक है, और ये जो टोटल हाइट थी वो बाबू थी 5 मीटर, उसमें से हमने 1.3 मीटर माइनस कर देंगे।
1.3 मीटर माइनस कर देंगे तो बेटा जी कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 4 में से बन गया 3, तो 3.7 मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितनी है, 3.7 मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल 3.7 मीटर। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से। अब इसमें ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं देखूं तो ए बी अपॉन मैं ए सी लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल क्या होगा। अच्छा सुनो, ए बी क्या है भैया, तो ए बी हमारा है क्या, ए बी है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है इसलिए एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 का एंगल बनना है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ए बी है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बाबू, तो याद करो साइन होता है। यहाँ एंगल कितना बनना है, 60, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ए बी था बेटा कितना हमारा 3.7, तो ए बी के प्लेस पे लिखा 3.7 मीटर। और बाबू ए सी क्या था, तो ए सी हमने एल माना था। ठीक है ना, क्या माना था, एल। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे एल और इक्वल हमारा कितना आया था, साइन 60 आया था। तो 3.7 मीटर अपॉन एल। अच्छा बेटा जी जब सॉल्व करेंगे तो भाई यूनिट नहीं लिखेंगे, है ना, यूनिट लिखने की क्या ज़रूरत है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2। सारी वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो हम करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.7 × 2 अपॉन में √3 इक्वल में एल हो गया। चलिए तो देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करके। 2 का मल्टीप्लाई 7 करो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 7.4 और अपॉन में √3। तो यहाँ पे मैं √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, यानी रेशनलाइजेशन करवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे बन गया हमारा 3। ठीक है, तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा एक साथ लिख लेता हूँ। 3 से इसको काट दो, 3 2 जा 6 और कितना बच रहा है यहाँ से 114। एक काम करो उन्होंने खैर नहीं ठीक है कर लो। चलो देखो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया 6, यहाँ से बना 114, 3 4 जा 12, कितना बच रहा है 2 बच रहा है 20, 3 6 जा 18 और इनटू में 1.73 वैल्यू बोला था उन्होंने रखने के लिए। अब बाबू इसको तो आप करवा ही सकते हो ना मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराकर जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करा रहे हैं ना, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा बाबू मुझे, तो इससे क्या होगा वीडियो लेंदी हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करा लेना। अगला जो इन्होंने पूछा था हमसे एक्स पूछा था, यानी लेंथ ऑफ मतलब BC पूछा था। ठीक है, सीधे सिंपल लैंग्वेज समझे तो BC पूछा था। BC को हम लोगों ने कितना माना था, x माना था। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल ले लो तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से लेंगे ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ले ले रहे हैं ABC और इस बार क्या किया हमने, इस बार हमने ले लिया AB अपॉन BC। क्या लिया बेटा जी, AB अपॉन BC। AB क्या था परपेंडिकुलर, BC क्या था बेस, और ये होता क्या है तो tan होता है, tan 60 हो जाएगा। AB था कितना, तो 3.7 था। BC हमने बेटा जी x माना था, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आई, 3.7 अपॉन √3 आ गई। यहाँ पर भी हम क्या करवा लेंगे रेशनलाइजेशन, तो √3 का ऊपर नीचे कर लो मल्टीप्लाई, तो 3.7 इंटू √3 की वैल्यू रखो तो 1.73, नीचे बचता है 3 से इसको क्रॉस कर लो चाहो तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 10 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 1.73। अब बेटा जी इसमें भी आपका क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है और आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा जी ये भी आप कर लेना। ठीक है ना, अब इतना तो काम आप कर सकते हो ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा जी क्या दिया है हमें। चलो इन्होंने कहा फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये P जो है पॉइंट है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कितना बोला है, ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर है, 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये बिल्डिंग कितनी मीटर है, 10 मीटर। तो लॉन्ग बिल्डिंग इज 30, कितना है भाई साहब 30 है।
और ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पी इज 45। और जो फ्लैग लगा हुआ है इसकी वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो 45 हो जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा ऊपर तक हमें देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप द डिस्टेंस एट द बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट पी यू में √3। यहाँ बोले √3 की वैल्यू हम 1.732 ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है फ्लैग की जो लेंथ है, यानी फ्लैग जो उसकी जो हाइट है वो हमको पता करनी है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और हमें ए पी पता करना है। ठीक है, यानी पता क्या करना है, सुनो ध्यान से, ए पी पता करना है मुझे और यहाँ पे डी बी पता करना है, यानी फाइंड करना है डी बी। ठीक है, तो ए पी को मैंने एक्स मान लिया और डी बी को मैंने एच मान लिया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब मैं बार बार इसकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा बच्चा, टाइम जाता है, तो इसलिए आप समझ जाओ कि आपको कैसे लिखना है। मैंने पहले वाली क्वेश्चन में लिख के दिखा दिया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आसान थी। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट ए पी इक्वल एक्स मीटर और डी बी इक्वल कितना, एच मीटर। ठीक बच्चा, और देखो यहाँ पे जो एंगल बनना है डी पी ए, एंगल बनना है डी पी ए, वो बन रहा है 30 डिग्री। और एंगल बनना है डी पी ए बनना था 45, सॉरी ये बन रहा था हमारा 45। और एंगल बी पी ए ये बन रहा था 30 डिग्री। चलिए तो पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं ये वाला लेंथ। ठीक है, यानी हाइट यानी डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा वाला, बी पी ए। तो ट्रायंगल ले लिया बी पी ए। इस ट्रायंगल में क्या होगा, बी ए अपॉन में पी ए। ठीक है ना, और इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा टेन क्यों होगा भाई, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये बेस था, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 10 कितना, तो 10 आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बनना, 30 बनना था ना। ठीक है, तो 10। चलो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पी का था कितना हमारा, यानी परपेंडिकुलर कितना था, 10 मीटर था। इन्होंने बोल दिया था भाई साहब कि 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 लिखा, नीचे हमने इसको एक्स मान लिया था। और इक्वल 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, चलो बाबू अब हम करा लेते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो करा लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 10√3, और ये सिंपल है इसका कैलकुलेशन, तो इसको मैं ही कर देता हूँ। 1.73 बोला था उन्होंने, ठीक, शायद 1.732 बोला था। हाँ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 डिजिट के बाद मतलब 1 डिजिट का डेसिमल खिसका देंगे, तो 17.32 इस मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला इन्होंने कहा था कि हमें फ्लैग की जो है हाइट बतानी। ठीक है, फ्लैग मतलब कितना ऊंचाई पे लगा हुआ है, फ्लैग की जो स्टफ है, फ्लैग स्टफ है, उसकी हमें बतानी है। ठीक है, तो चलो क्या दिया था, डीवी दिया था। ठीक है, डीवी हमसे पूछा था, मतलब इसको हमने एच लेट कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे बेटा जी देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ट्रायंगल लेंगे इस बार डी पी ए। ट्रायंगल लेने वाले बेटा जी डी पी ए, और इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखो। तो इस ट्रायंगल में ध्यान दो, ये हमको पता चल गई है इतना जो है, इतनी जो हाइट है वो बेटा 10 मीटर दे रखी है। इतनी जो हाइट है वो हमें कितनी मीटर दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। हमें ये वाली हाइट नहीं पता है। अच्छा, मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। देखो ये था P, ये आपका है ABD। ठीक है, A यहाँ था, B और यहाँ था D। इतना तो आपको दे रखा है, कितना, 10 मीटर दे रखा है। ये हमने लेट कर लिया H, ये हमको पता चल गया कितना, 17.32। ठीक है, तो हमें देखो ध्यान से, अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो बेटा हमें लेना तो ट्रायंगल पूरा ही पड़ेगा, ये वाला। तो हमने ट्रायंगल डी पी ए पूरा ले लिया। अब यहाँ पर बेटा जी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डी ए। क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन में पी ए, और इक्वल में कितना लिखेंगे, 1045, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बनना था, 45 का एंगल बनना था। चेक कर लो एक बार, हाँ 45 का बन रहा था। तो 1045। अब डी ए क्या होगा बाबू, तो ये एच और 10 को मिला करके तो डी ए बनना है, तो यानी एच प्लस 10 होगा। और पी ए क्या है, तो ये हमारा 17.32 है, तो इसको लिख लेते हैं। तो 17.32 है,
ओके। और इक्वल में 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इस फिगर को मैं उठा करके मैंने कोने में रख दिया, आप देख लो भाई, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो बेटा जी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो h प्लस 10 इक्वल में 17.32 हो गया। 17 पॉइंट कितना हो गया? 32 हो गया। अब यहाँ हमें h की वैल्यू फाइंड करनी, तो 17.32 से माइनस करना होगा कितना? 10। तो 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7.32 मीटर। तो ये हमारे क्या आ गई? h आ गई है, ठीक है। ये क्या आ गई? h आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप इसकी भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री। तो रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें फिगर को ध्यान से देखना है, तो फिगर को हम ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी साइड से एक बढ़िया सा बना लेते हैं, ताकि आपको ऐसा तो नहीं है, ये चेंज करना होगा, इस तरह का बनाते हैं। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसको सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा। 1 मिनट रुको बच्चा, बस मैं इसको थोड़ा अच्छा फिगर बना लूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये मान के चलिए पॉइंट P है और ये इसकी है हाइट जो कि 3 मीटर है, ठीक है। और ये पॉइंट है D, ये पहला बैंक है, ठीक, A और ये B। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? 45 बनना है। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना, ये इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने कहा था ये वाला जो भी एंगल बनेगा डिप्रेशन, वो यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसलिए। तो ये 45 हो गई ये भी। अब हमें ये पता करना, तो हमने इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया? y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट AD इक्वल है x मीटर बाबू, ठीक है, x मीटर। और DB इक्वल हमने लेट कर लिया y मीटर। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले रहे, अच्छा ट्रायंगल लेते हैं अगले पेज में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहेगी। ट्रायंगल ले रहे कौन सा? PDA। ध्यान से देख लो, PDA ये वाला लिया ट्रायंगल। इसमें बेटा जी देखो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 3 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या एंगल बनने वाला? 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। कैसे? हाइट जो होगी वो कैसी होगी? 90 का एंगल बनाएगी वहाँ पे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है? बेस। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर जो कि कितना था? PD था, तो PD अपॉन में AD, PD अपॉन में AD। PD कितना था? 3 मीटर। AD हमने x माना था। या एंगल कितना बनना? 30 बनना। तो 10 कितना आ जाएगा बाबू? 10 कितना आ जाएगा? 10 30। अब जल्दी से बताओ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 आ गई। यहाँ पे बोला है क्या √3 की वैल्यू रखने के लिए? नहीं बोला है, तो हम इतना ही आंसर लिख देंगे, ठीक है। इतना ही आंसर लिख देंगे, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अभी हमने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अभी y की भी निकाले, ज़्यादा खुश मत हो। चलो y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो PD भी लेंगे। तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग PDB। यहाँ पे देखो तो PD अपॉन में आएगा DB, PD अपॉन में आएगा DB। PD कितना था? 3 था। DB को हमने y माना था। यहाँ एंगल कितना बनना है? तो 45। तो यहाँ पे आया 10 45। अब बाबू जल्दी बताओ 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। तो कितनी होती है? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। तो हमें क्या पता करना है? हमें AB पता करना है, यानी कि बैंक की जो मतलब नदी की जो चौड़ाई है वो पता करनी है।